महाराष्ट्र से आ रही खबर के साथ, जहां पर रत्नागिरी में आरएसएस के लोग पथ संचालन कर रहे थे। शांतिपूर्वक पथ संचालन हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पथ संचालन मस्जिद के पास से गुजरा, वहां पर कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। ये जो भी लोग हैं, इन पर अब पुलिस एक्शन लेने जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हुआ क्यों। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब शांतिपूर्वक ये पथ संचालन चल रहा था, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर के हंगामा करके माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर पथ संचालन निकालने पर मुस्लिम समुदाय के लोग हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हंगामा करने वालों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि शांतिपूर्ण पथ संचालन से किसे दिक्कत है, किसे परेशानी। ये दो तस्वीरें आपके सामने। रत्नागिरी में विजयादशमी पर हंगामा। आरएसएस के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की नारेबाजी। आरएसएस के पथ संचलन को लेकर विवाद। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। विजयादशमी पर आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध में जमकर नारे लगाए और पथ संचलन पर पत्थर भी बरसाए। जिसके बाद से मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आरएसएस का पथ संचलन रत्नागिरी के कोकण नगर इलाके के पास से गुजर रहा था, तभी दो गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। माहौल खराब करने वाले लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे, जो शायद पथ संचलन पर हमले के लिए पहले से तैयार थे। लेकिन पुलिस को भी भनक लग चुकी थी, तो पुलिस ने किसी तरह से वहां पर लोगों को काबू में किया। पथ संचलन जैसे ही इन लोगों के पास से गुजरा, इन लोगों ने विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही पत्थर भी फेंके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर लिखा कि इसका हिसाब तो होगा इंटरेस्ट के साथ। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल मौके पर मामला शांत है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रत्नागिरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से बवाल और हंगामा देखने को मिला। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि कल रात जो भी कुछ हुआ, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे, ना ही आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठनों को अपने कार्यक्रम लेने देंगे। कल रात को जो रत्नागिरी में हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। शांतिपूर्व निकलने वाला आरएसएस का संचलन और वहां ये जिहादी जमा होके अल्लाह अकबर के नारे देने लगे, उनको रोकने की कोशिश की। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि ये हमारे देश में रह के, हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के, इनको इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने तक ये इसी तरीके से हरकतें करते रहेंगे। और अब खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पे महाराजगंज में नवमी के मौके पर जमकर बवाल हो गया। दरअसल दुर्गा डोल के जब कार्यक्रम यहां पे चल रहा था, उसी वक्त यहां पे हंगामा हुआ। एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगा कि उनकी ओर से जो है धार्मिक झंडा यहां पर निकाला गया है, लिहाजा
नवमी के मौके पर यहाँ पे जमकर हंगामा हुआ। यूपी के महाराजगंज से खबर है ये, जहाँ पे नवमी के मौके पर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प भी हुई। हालांकि इलाके में तनाव है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। दुर्गा डोल निकालने के दौरान यहाँ पर यह विवाद हो गया, जब जुलूस के दौरान धार्मिक झंडे निकाले को लेकर कुछ विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगे और इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों में जम के झड़प हुई। झड़प के बाद हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन इलाके में तनाव है और चूंकि बवाल बढ़ गया, लिहाजा पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, दो तस्वीरें हैं ये, देखिए महाराजगंज में नवमी पे हंगामा हुआ। दुर्गा डोल की यात्रा के दौरान ये झड़प हुई और आरोप लगा कि विशेष समुदाय के लोगों ने धार्मिक झंडा निकाला और धार्मिक झंडा निकालने को लेकर के यहाँ पे दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ऐसे भिड़े कि इलाके में तनाव हो गया। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती कर दी गई, इलाके में तनाव का माहौल है। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम है वहाँ संगठित रहना, सशक्त रहना। तो त्योहारों पर नफरती पत्थर फेंकने वालों को लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आज वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में ये कट्टरवादी ताकतें बढ़ गई हैं, असंतोष के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी हो रही है। क्या कहा, सुनिए। पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, इसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया। महाराष्ट्र से आ रही खबर के साथ, जहां पर रत्नागिरी में आरएसएस के लोग पथ संचालन कर रहे थे, शांतिपूर्वक पथ संचालन हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पथ संचालन मस्जिद के पास से गुजरा, वहां पर कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। ये जो भी लोग हैं, इन पर अब पुलिस एक्शन लेने जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हुआ क्यों। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब शांतिपूर्वक ये पथ संचालन चल रहा था तो आखिर वो कौन लोग हैं जो यहां पर आकर के हंगामा करके माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर पथ संचालन निकालने पर मुस्लिम समुदाय के लोग हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, हंगामा करने वालों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि शांतिपूर्ण पथ संचालन से किसे दिक्कत है, किसे परेशानी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। रत्नागिरी में विजयदशमी पर हंगामा। आरएसएस के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की नारेबाजी। आरएसएस के पथ संचलन को लेकर विवाद। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। विजयदशमी पर आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध में जमकर नारे लगाए और पथ संचलन पर पत्थर भी बरसाए। जिसके बाद से मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आरएसएस का पथ संचलन रत्नागिरी के कोकण नगर इलाके के पास से गुजर रहा था, तभी 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। माहौल खराब करने वाले लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे, जो शायद पथ संचलन पर हमले के लिए पहले से तैयार थे। लेकिन पुलिस को भी भनक लग चुकी थी, तो पुलिस ने किसी तरह से वहां पर लोगों को काबू में किया। पथ संचलन जैसे ही इन लोगों के पास से गुजरा, इन लोगों ने विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही पत्थर भी फेंके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर लिखा कि इसका हिसाब तो होगा इंटरेस्ट के साथ।
पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल मौके पर मामला शांत है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।